हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो में, और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 8वां करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 8वां का पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ और व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं वो बताने हैं। तो इसमें पहला में दिया हुआ है यह 1 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हुआ, तो ये सही है। और 2 में है यह निवेश रोजगार सृजन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को शामिल करने वाले भारत का पहला एफटीए बन गया है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा, अगर पूछ जाएगा कि मुक्त व्यापार हाल ही में किसके किसके बीच शुरू किया गया है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच शुरू किया गया है। किसके किसके बीच? भारत तथा ब्रिटेन के बीच शुरू किया गया है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, किस राज्य सरकार ने दावा किया है कि राज्य का बालोद देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि बाल विवाह मामले में पहला स्थान किस राज्य का है, तो पश्चिम बंगाल। किसका है? तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। अगर वही पूछ दे कि दूसरा स्थान किसका है, तो अपना बिहार का है। किसका है? बिहार का। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब बातों को जरूर याद रखिएगा। अगर वही पूछ दे कि छाता परियोजना कहाँ लागू किया गया है, ठीक है, छाता परियोजना कहाँ लागू किया गया है, तो उड़ीसा में। कहाँ लागू किया गया है? तो उड़ीसा में। छाता परियोजना अगर पूछ दे तो कहाँ लागू किया गया है छाता परियोजना, तो उड़ीसा में लागू किया गया है। ठीक है। और एआई आधारित पार्क कहाँ शुरू किया गया है? एआई आधारित पार्क कहाँ शुरू की गई है, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। अगर पूछ दे कि ई लोक अदालत कहाँ शुरू की गई है, तो ई लोक अदालत भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई है। ई लोक अदालत कहाँ? छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, पीएम सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया हुआ है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो यह भी सही है। 2 में है इसका उद्देश्य पूरे भारत में 1000 सरकारी आईटीआई का कार्यालय करना है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें अब आ गई है कि किस योजना किससे संबंधित है। अगर पूछ दे कि पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना कब लागू किया गया? पीएम गति शक्ति योजना कब लागू किया गया? तो 2024 में। ठीक है, 2024 में पीएम गति शक्ति योजना को लागू किया गया। अगर यही पूछ दे कि पीएम विश्वकर्मा योजना कब लागू किया गया, ठीक है, क्या? तो पीएम विश्वकर्मा योजना तो 2023 में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। अब पूछ दे कि पीएम अन्न श्री कब लागू की गई, तो 2023 में। तो एक्स्ट्रा बातों को ये सब याद रखिएगा ताकि एग्जाम में पूछने के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत का पहला सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या था? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र स्टैंडिंग में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर्फ 10वां स्थान हासिल किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 100% केंद्रीय क्षेत्र का योजना है, तो ये सही है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का लेवल पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में है 2025 में गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अभी वर्तमान में क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के क्या हैं, तो राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेह में। लेह इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेह कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में। अगर पूछ दे एक्स्ट्रा फैक्ट में कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब दिया गया था, यानी कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था, जो एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को यूनियन टेरिटरी की दर्जा दी गई थी। अब पूछ जाएगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ हुआ? तो लद्दाख में। 2025 का जो इंडियन विंटर गेम जो हुआ है यूथ का, वो कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। अगर पूछ दे कि अगला कहाँ होने वाला है, अगला पूछ दे तो कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना का क्या नाम है, जिसने सितंबर 2025 में 7 साल पूरे किए हैं? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना का क्या नाम है, जिसने सितंबर 2025 में 7 साल पूरे किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है 12 सितंबर 2025 को उद्घाटन किए गए मिजोरम के पहले रेल कनेक्शन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैराबी सरांग लाइन। ठीक है, क्या है? तो बैराबी सरांग लाइन। अगर पूछ दे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में रेल लाइन कनेक्शन, चौथी रेल लाइन कनेक्शन किस राज्य से जुड़ा है, तो कौन हो जाएगा? तो मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। किस हो जाएगा? तो मिजोरम से। इसके पहले पूछे पूर्वोत्तर भारत में पहला से किससे? तो असम से। ठीक है, किससे? असम से। एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में है इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रह निसार का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, निसार का पूर्ण रूप क्या है? जो नासा और इसरो का संयुक्त रूप से उपग्रह है, तो निसार का पूर्ण रूप क्या है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक आर्चर रडार। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक आर्चर रडार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है भारत ने अपने मूल 2030 के लक्ष्य के 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत हासिल कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20% हासिल कर लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके पहले कितना था? तो 10%। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद करके चलते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में है इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया था? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है भारत अंटार्कटिक में कब तक मैत्री
टू अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत अंटार्कटिका में कब तक मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2029 तक। 2029 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाटो का 32वां सदस्य फिनलैंड है। तो ये गलत हो जाएगा, फिनलैंड नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कौन है? अगर पूछ जाएगा कौन है, फिनलैंड नहीं है तो ठीक है, तो कौन है? तो आप लोग बताइए कि इसका फिनलैंड जो नाटो का 32वां सदस्य है जो कौन है, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में है फ्यूचर मिनरल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, फ्यूचर मिनरल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रियाद सऊदी अरब। रियाद सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है ग्लोबल वायर पावर इंडेक्स में अग्रणी देशों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका, रूस, चीन तथा भारत। ठीक है, तो भारत का स्थान कितना है? तो चौथा है। भारत का स्थान चौथा है। तो पहला किसका है? तो अमेरिका का। पहला किसका है? अमेरिका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है स्वामित्व योजना के तहत संपलित कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्न में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत पटना में किया गया था। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है बिमटेक एक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई है जिसका नाम क्या है? ठीक है, बिमटेक ने एक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है जिसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीम कॉइन। ठीक है, बीम कॉइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाखपति दीदी योजना एसबीआई के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, निर्मल पोर्टल सुरक्षा मंत्रालय सही पूछ रहा है कि सही सुमिलित कौन है? तो लाखपति दीदी योजना एसबीआई के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है भारत सरकार द्वारा 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ठीक है, भारत सरकार द्वारा 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2030 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कागज आपदा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? ठीक है, कागज आपदा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवर्तन क्वेश्चन नंबर 26 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। और एक तरफ दिया हुआ है गुरु का नाम और दूसरी तरफ दिया हुआ उनका उपलब्धियां। ठीक है, जैसे ए में दिया हुआ है नानक, गुरु नानक की उपलब्धियां क्या थी वो बताना है, उससे सुमिलित करना है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गुरु नानक किससे संबंधित है? तो सिख धर्म के प्रवर्तक से, 2 में दिया हुआ है। ठीक है, अब आप गुरु अर्जुन देव किससे संबंधित थे? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना से, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किए थे। तेग बहादुर किससे संबंधित थे? ठीक है, तो औरंगजेब द्वारा फांसी दिया गया था किनको? तेग बहादुर को। और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ को संगठन किए थे, यानी कि खालसा पंथ को इन्होंने स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 4 3। क्या हो जाएगा? तो 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किनके बीच हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखा के बीच। नेपाली रेजिमेंट जो गोरखा है उनके बीच हुआ था 1816 की सुगौली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है पंजाब के विलय के पश्चात अंग्रेजों ने शासन करने
के लिए स्थापित निम्नलिखित में से कौन किन परिषद के सदस्य नहीं था? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। पंजाब के विलय के पश्चात अंग्रेजों ने शासन करने के लिए स्थापित निम्नलिखित में से कौन किन के परिषद का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स ग्रेनेविल मॉन्सेल जो थे इस परिषद के सदस्य नहीं थे। तो कौन कौन थे? एच.एम. इलियट थे, ये भी सही है। सर हेनरी लॉरेंस थे, ये भी सही है। और जॉन लॉरेंस थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रेनेविल मॉन्सेल, ये नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से उत्तर को चयन कीजिए। ठीक है, अगर पूछ दे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था उस टाइम उसका अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, या फिर उसके नेतृत्व किसने किया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3-1-4-2। 3-1-4-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन थे? तो सर जनरल स्मिथ थे। कौन थे 3 नंबर में? तो सर जनरल स्मिथ थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो इसका हो जाएगा एक में सर आयरपुट थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन थे? सर आयरपुट थे। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा जनरल मिडोसा। कौन थे? तो जनरल मिडोसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के जनरल स्टुअर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3-1-4-2। 3-1-4-2 3-1-3-1-4-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा सही है वो बताना है। पहला में दिया हुआ है बिहार बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सुजाउद्दीन ने मिलाया था। ठीक है, तो ये सही है। बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सुजाउद्दीन ने मिलाया था, तो ये सही है। और 2 में दिया औरंगजेब के निधन के पश्चात बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना शहादत खान ने की थी, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया है? ठीक है, ब्लैक होल की जो घटना घटी थी उसके विषय में किस अंग्रेजी अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉलवेल ने। हॉलवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर रावत क्लाइव थे, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बक्सर युद्ध के समय, जो बक्सर युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, उसके उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खां। कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां बंगाल के अंतिम गवर्नर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ठीक है, इलाहाबाद की जब संधि हुई थी उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खां को। मोहम्मद रजा खां को उप दीवान बनाया था। कहाँ का? तो मुर्शिदाबाद का। अगर ठीक है, अगर बिहार का पूछ जाएगा कि बिहार का दीवान किसे बनाया गया था, तो सिताब राय को। किसको बनाया गया था? तो सिताब राय। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही क्रम को सजाइए। यानी कि पूछ रहा है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंबार की युद्ध, पलासी युद्ध, बर्निवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो अगर पूछ दे कि अंबार का युद्ध कब हुआ था, अंबार का युद्ध कब हुआ था,
तो 1755 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। ठीक है, और पूछे कि बांडीबाज का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। तो यही कालानुक्रम सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी का महत्व क्या था वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में है, कालकोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोगों की एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। ये घटना कहाँ घटी थी वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। कालकोठरी जिसको ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए जाने के कारण मर गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता। कलकत्ता में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उससे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली जाफर खान है। ठीक है, मुर्शिद कुली जाफर खान है, जो पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? ढाका। उसके स्थान पर क्या बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मुर्शिदाबाद से ढाका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ दिया हुआ है घटना और दूसरी तरफ उसकी तिथियां दी हुई है कि यह घटना कब घटी थी। तो ए में दिया हुआ कि कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, का अधिकार मतलब कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 20 जून 1756 को। तो ये सही है। ठीक है, और कालकोठरी की त्रासदी कब हुई थी? कालकोठरी की त्रासदी कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को। यह भी सही है। अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि तो 9 फरवरी 1757। तो यह भी सही है। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। तो यह भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3 तथा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी 1724 ईस्वी में, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनक्लीज खां। किसने किया था? तो चिनक्लीज खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 तथा 3। 1, 2 तथा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि हैदराबाद के निजाम भी किए थे, ये भी सही है। अवध के नवाब भी किए थे, ये भी सही है। मैसूर का राजा भी किए थे, तो ये भी सही है। बंगाल का नवाब नहीं किए थे, क्योंकि बंगाल को पहले ही मिला लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, माफ कीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1, 2 और 3, यानी कि हाँ ठीक है, तो ये भी किए थे, 2 में भी किए थे, और 3 जो मैसूर के राजा है वो भी किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। और बंगाल जो है, बंगाल पहले ही कर चुका था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसुफुद्दौला। आसुफुद्दौला ने बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। अगर वहीं पूछ दे, ठीक है, कि छोटा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? तो मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था छोटा इमाम बाड़ा। ठीक है, लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? तो मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। ठीक है, अगर पूछ दे कि शहादत खां ने
अवध में स्वतंत्र शासक की स्थापना किया था। अगर पूछ दे कि अवध में स्वतंत्र शासक की स्थापना किसने किया था, तो शहादत खान। ठीक है, उसने किया था तो शहादत खान ने किया था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब बातों को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ठीक है, किसने हराया था? ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, वो कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर आयरकुट। सर आयरकुट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में किसको हराया था? तो हैदर अली को हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1799 ईस्वी में, और टीपू सुल्तान की मृत्यु उसी टाइम हो जाती है, कब? 1799 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन में क्या है, पढ़ लेते हैं। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो ये सही है। अगर पूछ देगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है, तो 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है, विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है वो बताना है। एक में दिया हुआ है 48 नंबर में, एक में दिया हुआ कि टीपू सुल्तान ने अपने नवीन प्रयोग से नई मुद्रा, नई माप तौल इकाई और नवीन स्वतंत्र का प्रचारण किया। तो ये सही है। और दो में कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। तो ये भी सही है। तीसरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ठीक है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अपने शासन में मिला लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है, 50 नंबर में है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदर अली के नेतृत्व में। हैदर अली के नेतृत्व में, यानी कि उसकी सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 51 में है, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इन कथनों में से कौन से सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तथा 4 ये सही हो जाएंगे। यानी कि टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था। तो ये भी सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये भी सही है। टीपू सुल्तान ने माप तौल के लिए नए पैमाने का अपनाया था। तो ये भी सही है। और 4 में है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का ब्रिज लगाया तथा अपने नागरिक टीपू विहित करने लगा। तो ये भी सही है। तीसरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे कौन कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुहेलखंड, त्रावणकोर, निजाम एवं मराठा शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में है, इसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। 53 नंबर का, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी जिसने कहा था कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान ने कहा था। किसने कहा था? टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में है,
किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में है, विचार कीजिए और बताना कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक में क्या दिया हुआ है, गुरु नानक का आत्मा गुरु अंगद को कहा जाता है। गुरु नानक का आत्मा किन्हें कहा जाता है? तो गुरु अंगद को कहा जाता है। तो एक सही है। गुरु अमरदास ने हिंदू से अलग एक विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की थी। तो यह भी सही है। गुरु अंगद ने सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गज की स्थापना की थी। तो ये गलत है, 22 गज का नहीं, कितने 32 गज की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुओं द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ठीक है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ को गुरुओं द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में है, पंजाब के पर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो पेरिस में इनका नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं की सही कलाक्रम बताइए? ठीक है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं की सही कलाक्रम क्या है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पहले कौन थे? अमरदास, उसके बाद रामदास, उसके बाद अर्जुन देव, उसके बाद तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, यानी कि अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो। तो 1 नंबर में हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा। और रोपड़ की संधि 1821 में विलियम बेंटी के समय में हुआ था। और त्रिपाठी संधि किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड व साफ सूजा के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में है, अधोलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ठीक है, अधोलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु हर राय त्रिपुरा नगर बसाया था। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में है, निम्नलिखित में से किसने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉकमा ने किया था। जॉकमा जो था, रंजीत सिंह की तुलना किससे की थी? तो नेपोलियन से की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को पराम किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति को संपर्क में आए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खासी जनजाति। खासी जनजाति के संपर्क में कौन आए थे? तो ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेज ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में है, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, 66 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्पिलिश खां। ये रिपीट क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन है चिल्पिलिश खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में है, विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो बताना है। 67 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल वन, केवल वन। वन में क्या है, हैदराबाद को 1758 ईस्वी में सहायक संधि के तहत अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो ये सही है। और अवध के पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में 1948 में मिलाया गया था, तो ये गलत है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा नहीं मिलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में है, निम्नलिखित में भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति का नींव मानता था, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी। सैनिक संगठन खालसा दल थी, उसकी स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपूर सिंह। कपूर सिंह। खालसा दल है, ठीक है। अगर पूछ दे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, अगर पंथ पूछेगा तो कौन, तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। कौन, अगर पंथ पूछ देगा तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो ये ध्यान देना है, अगर पूछ देगा खालसा पंथ तो गुरु गोविंद सिंह, और खालसा दल की स्थापना किसने की, तो कपूर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में है, बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक दक्षिणी ब्राह्मण था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में है, पंजाब के अंतिम महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में किस वर्ष हुई थी, ठीक है। पंजाब की अंतिम महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में किस वर्ष हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1893 ईस्वी को। कब हुई थी, तो 1893 ईस्वी को 22 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में है, बंगाल में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री 1651 में हुगली में स्थापित हुआ। फैक्ट्री को निम्नलिखित में से किसने अनुमोदित प्रदान किया था, यानी कि अनुमति दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहसूजा ने। शाहसूजा ने अनुमति दी थी बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्री शुरुआत करने के लिए 1651 ईस्वी में हुगली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारादारी प्रथा तथा तवाकी ऋण प्रदान किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान प्रदान की थी, कब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी के बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की गई थी, किसको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके द्वारा, तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा, ठीक है। और हम लोग आज बिहार दरो होमवर्क सीरीज 0.0 का टेस्ट नंबर 8वां करने वाले हैं, जिसका आज हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, और आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर है, मुर्शिद कुली खां जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा में 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फारुखसियर से। फारुखसियर से इनको सूबेदारी की जो ओहदा होती है वो मिली थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फारुखसियर। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। टेक केयर।